आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उर्दू पेडागोजी के होंगे और ये एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके होंगे। इसमें जितनी बातें बताई जाएंगी वो आप ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, आपके एग्ज़ाम्स में ये सारी बातें काम आएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के मचानबंदी वाइगोत्स्की के मचानबंदी मफरूज़ा, यानी मचानबंदी का मतलब बोलते हैं इसका फोल्डिंग, मफरूज़ा के मुताबिक ज़बान के आमोज़गारों को दो दो के जोड़ों और ग्रुप में काम करने का मौका फ़राहम करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं उनको एक दो का ग्रुप बना दिया जाए ताकि वो आसानी से चीज़ों को सीख सके। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसमें एक में कहा जा रहा है इस तरह के काजी तामुल आमोज़गार को ज़बान के आमोज़ से मुनहरिफ मतलब रोक देना। तो ये काट दीजिए आंसर। उस्ताद के लिए काम की देखभाल आसान होता है, ये भी निगेटिव वर्ड है, काट दिए। तलबा के दरमियान तामुल उस्ताद को आराम करने का मौका फराहम करता है, ये भी काट दीजिए। बचा आपका 4 जो आपका राइट आंसर होगा। समाजी तामुल ऐसे ठोस ज़राए फराहम करते हैं जिनके ज़रिए आमोज़िश होती है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। इससे क्या होता है कि इंटरेक्शन के ज़रिए बच्चे मिलजुल के सीखते हैं, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है इब्तदाई आवाज़ों और उनकी मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से ज़बान की तदरीस का आगाज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग इसको वीडियो को रोक करके आप आंसर ज़रूर कीजिएगा, तब उसके बाद आप इस आंसर को देखिएगा, इससे आपको फ़ायदा बहुत होगा। तो इसका ऑप्शन ए में कहा जा रहा है तरसील की एक बुनियाद कवायद है। तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है। अपने आप ज़बान सीखने में तलफ़ुज़ की कोई जगह नहीं होती है। ज़बान की आमोज़िश में कवायद और तलफ़ुज़ यकसा अहमियत रखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, ये आपको बताना है। इब्तदाई आवाज़ यानी बुनियादी जो आवाज़ें होती है उनको मिला जुला करके हम क्या काम करते हैं। अगर आवाज़ों को आप मिलाएंगे, जोड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी बातें जो होंगी मुकम्मल होगी। तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है। जुमले आपके दो तरह के होते हैं, एक जुमले नाकिस, एक जुमले ताम। जुमले नाकिस मतलब मैंने खाना खाया, मैंने खाना, एक जुमला हो गया, मैंने खाना खा लिया है दूसरा जुमला हुआ। तो जाहिर सी बात है मैंने खाना खा लिया है, इससे क्या होगा आपको पूरी बात पता चल जाएगी कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। मैंने खाना क्या मतलब खाना खाया, खाना खाएगा या खाना खा चुका, इससे कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। इस वजह से आपका जो जुमला मुकम्मल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है 7वीं जमात का उस्ताद ज़बान के क्लास में बसरी आमोज़गारों की तदरीस के लिए यूट्यूब की वीडियो, समाई आमोज़गारों के लिए रिकॉर्डिंग्स और हरकी आमोज़गारों के लिए तामुली खेल का इस्तेमाल करता है। उस्ताद के इस्तेमाल करदा तमाम मल्टीमीडिया अफराद की ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो ये किस तरह के हिकमत अमली एक टीचर अपना रहा है, क्लासरूम में क्या करना चाह रहा है, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाह रहा है, ये चीज़ों के बारे में पूछ रहा है। तो मुस्तनद मवाद बच्चों को देना चाह रहा है, या लिसानी फ़र्क बताना चाह रहा है, या आमोज़शी अंदाज है, या आमोज़शी खामियाँ। तो आप देखेंगे तो टीचर काम क्या कर रहा है, तरह तरह की वो विधि अपना रहा है कि बच्चे जो सुन सकते हैं उनको सुना के बताएंगे, जो देख सकते हैं उनको दिखा के पढ़ाएंगे। और हर की आप यहाँ देखे होंगे हर की आमोज़गार जो बच्चे घूम के टहल कर खेल के पढ़ सकते हैं उनको खिला करके पढ़ाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं टीचर जो है एक विधि अपना रहा है, स्ट्रेटजी अपना रहा है कि इस स्ट्रेटजी से हमको पढ़ाना है। तो आमोज़शी अंदाज आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। पहले 4 में कहा वक़ूफ़ियत पसंद नज़रिए के मुताबिक ज़बान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों को किस तरह देखना चाहिए। अगर एक बच्चा गलती कर रहा है तो उसको एक उस्ताद किस नज़र से उसको देखना चाहिए। आमोज़शी अमल में बच्चों की ऐसी लापरवाही जिस पर फ़ौरन ध्यान देने की ज़रूरत है। गौर फ़िक्र की बसीरत फराहम करने वाली आमोज़श का हिस्सा, आमोज़श में रुकावट और खलल, और पहले इस्लाह की जाने वाली और फिर दोबारा करने से बचने वाली चीज़। अगर बच्चा
गलती कर रहा है तो टीचर की ये जिम्मेदारी है कि उसकी देखभाल तो करे, लेकिन बच्चों को एक तरह का अपॉर्चुनिटी भी देने की ज़रूरत है। गौर व फिक्र की बसीरत फराहम करने वाली आमोज़िश का हिस्सा यह माना जाता है कि बच्चा अगर गलती करता है तो गलती करके वो सीखता है, गलती करके चीज़ों को खोज करता है, तो कहीं ना कहीं उसके आमोज़िश का, उसके अधिगम का वो हिस्सा माना जाता है, भाग माना जाता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है मुर्तकिज़। क्वेश्चन नंबर 5 में मुर्तकिज़ किसके साथ, मुर्तकिज़ साथ किसके साथ होती है। मुर्तकिज़ का मतलब होता है एकदम ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को एकदम गौर से देखना, तो बेहतरी के साथ, तवज्जो के साथ, महल के साथ या ज़ाबिता के साथ। तो मुर्तकिज़ का मतलब होता है बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के देखना, ध्यानपूर्वक या तवज्जो वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है खामोश मुताले से आमोज़गार सबसे कम क्या हासिल करेगा। पढ़ने की महारत, लफ्ज़ियात, क़वायद या बोलने की महारत। सबसे कम क्या हासिल करेगा। अगर खामोश मुताला कर रहा है कोई तो सबसे कम वो क्या हासिल करेगा, आपको तो ये बताना है। ठीक है, जाहिर सी बात है पढ़ने की महारत उसके अंदर नहीं आएगी, इसलिए कि वो मन ही मन में पढ़ रहा है, तो तेज़ पढ़ेगा तो उसको दिक्कत होगी। लफ्ज़ियात, तलफ़्फ़ुज़ उसके अंदर नहीं आएंगे, या फिर क़वायद और ये चीज़ें उसके अंदर नहीं आएंगी। बोलने की महारत जो है, ठीक है, बोलने की महारत में उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी पाई जाएगी, जिसकी वजह से बोलने की महारत वाला बिल्कुल ये सही हो जाएगा कि उसके अंदर जो कमी पाई जाएगी बोलने की महारत। जब बोल के पढ़ेगा नहीं, तेज़ी से पढ़ेगा नहीं, तो बोल नहीं पाएगा, तो दुश्वारी होगी उसको। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता है। माहिराना अंदाज में पढ़ना क्या नहीं होता है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। 1 में कहा जा रहा है इरादी आमदी, 2 में तामीरी, 3 में तख़य्युली, ये जो दिख रहा है तख़य्युली है, और 4 में है तरक्की पसंदाना, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको आंसर निकालना है। तो देखिए माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता है, तो तरक्की पसंदाना बिल्कुल ये माहिराना अंदाज में आता है। तख़य्युली एक तरह इमेजिनेटिव पावर होना चाहिए, सोचने की क्षमता होनी चाहिए। तामीरी बोलते हैं कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ को निर्माण करना, तो ये भी एक तरह का माहिराना अंदाज के अंदर आता है। इरादी और आमदी जो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ये बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा कि ये नहीं होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक तौसीई मुताले से नहीं है। तौसीई मुताले से नहीं है ये बताना आपको। तौसीई मुताले में क्या होता है, चीज़ों को बड़े तफसील से हम नहीं करते हैं, ठीक है, तफसीली चीज़ें नहीं होती हैं। यह मुताले मतन को कुल्ली तौर पर समझने के लिए होता है, और यह मुताले को ज़्यादा फ़रहत बख्शता है। यह गहरी तफ़हीम के लिए बितफ़सील मुताले में मुआविन होता है। 4 में ज़बान की आमोज़िश में मुआविन होता है। देखिए मुताला 2 तरह का होता है, तौसीई को बोलते हैं एक्सटेंसिव स्टडी, और एक होता है इंटेंसिव स्टडी, ठीक है, जो एकदम अमीक मुताला, ठीक है, तौसीई मुताला, अमीक मुताला। अमीक मुताले में क्या होता है, एकदम तफसील से चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए तफसील से अगर समझने वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन 3 देखेंगे, ये गहरी तफहीम के लिए बितफ़सील मुताले में मुआविन होता है। इसको क्या बोलेंगे, अमीक मुताला हम कह सकते हैं। जो अमीक मुताला होता है वो इसके अंदर आएगा। क्लियर, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव स्टडी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लिखने के अमली रवैये, ठीक है, प्रोसेस अप्रोच। लिखने का जो अमली रवैया है, तवज्जो किस चीज़ पे होती है। लिखना अगर है तो आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, खुशखत तहरीर, ठीक है, सिर्फ तरीक़े, सिर्फ वैसे काट देना, सिर्फ अगर है तो वो कम चांसेस है कि आंसर हो। सिर्फ माहसल, सिर्फ है ये नहीं होगा। तरीक़े अमल और माहसल दोनों पर बिल्कुल ये सही होगा। तरीक़े अमल और माहसल, वो लिख कैसे रहा है, उसके लिखने का उद्देश्य क्या है, ये चीज़ होनी चाहिए। अगर अमली रवैया आप लिखने के अपना रहे हैं तो बगैर ऑब्जेक्टिव के लिखना आपका बेकार माना जाएगा। तो तरीक़े अमल और माहसल दोनों की शमूलियत से, दोनों के सम्मिलित करने से आप जाके इफेक्टिव राइटर बन सकते हैं। तो ये आपका 4 सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है दर्ज झेल में से कौन NCF की रहनुमा उसूलों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, ठीक है, तो ये बताना है। इसका मतलब कि निगेटिव कौन सा वर्ड है। इम्तिहान को मज़ीद लचकदार और क्लासरूम की ज़िंदगी से मरबूत बिल्कुल होना चाहिए। क्लासरूम के बाहर की ज़िंदगी से मालूमात को जोड़ने पर यकीन दहानी बिल्कुल ये होना चाहिए, ठीक है। 3 में देखते हैं रटी हुई आमोज़िश के तर्क कर देने की बात की गई है, तो बिल्कुल ये भी है। निसाब को दरी किताबों पर मरकूज़ होना चाहिए, बिल्कुल ये बात नहीं कही गई है NCF में, तो ये आपका बिल्कुल कट जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब
ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये बात नहीं कही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि जो हकीकी मालूमात क्या, कब, कहाँ और किस तरह ख़त्म हुआ के बारे में लफ्ज़ी तस्वीर फराहम करे वो क्या कहलाता है। देखिए, हकीकी किसी इंसान की ज़िंदगी के वाक़यात को अगर दर्ज कहीं किया जाता है, यही पूछा जा रहा है कि उसको किस नाम से हम जानते हैं। पहला अगर देखेंगे रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में क्या होता है, किसी के परफॉर्मेंस को जांचने के लिए 1 2 3 4 5 हम रेटिंग करते हैं, उसको अच्छा बुरा जो भी हो उसको रेट करते हैं। प्रोजेक्ट वर्क एक तरह का क्या होता है कि इसमें हम काम देते हैं किसी को कि इस टॉपिक पर आपको काम करना है। उसके बाद मुफव्विज़ा का काम, B.Ed किए होंगे, D.Ed किए होंगे तो आपको असाइनमेंट मिला होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं मुफव्विज़ा। वाक़याती रिकॉर्ड क्या होता है, यही वाक़याती रिकॉर्ड है जिसमें कब, क्या, कहाँ, कैसे क्या चीज़ हुई उसको हम दर्ज करते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सही होगा वो ऑप्शन 4 यानी वाक़याती रिकॉर्ड, जिसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड इंग्लिश में। लेकिन वहाँ पे आपको हो सकता है कि इंग्लिश देखने को मिल जाए, हो सकता है ना भी दिखे, तो आप समझ लीजिए कि वाक़याती रिकॉर्ड को एनेक्डोटल रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। लड़के ज़बान के हवाले से क्या कर रहे हैं, इसके मुजाहरे का बेहतरीन सबूत क्या है। लड़के ज़बान के हवाले से क्या कर रहे हैं, अगर स्टेटमेंट है तो इसको आप कैसे बता सकते हैं या जाहिर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, शो अप कर सकते हैं। ज़बान के अगराज़ व मकासद की समझ, जाँच के नंबरात, तलबा का ज़बान का इस्तेमाल लिखने और बोलने में, कौमी दरसियात और निसाब। तो यहाँ देखिए, पहले तो आपको इस नंबर वाले को काट देना है, जाँच के नंबरात काट देना है, दरसियात को काट देना है, ठीक है, इसलिए कि स्पेशली ये ज़बान के बारे में नहीं बोले। जाँच के नंबरात जो हैं ये अपने आप में निगेटिव वर्ड है। तो 1 और 3 में क्या देखते हैं, ज़बान के अगराज़ व मकासद की समझ, ये थोड़ा नैरो टर्म अपने आप में पाया जा रहा है। जो ब्रॉडर टर्म है ऑप्शन 3, तलबा का ज़बान का इस्तेमाल लिखने, बोलने, पढ़ने, सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 13। ज़बान की दरसियात में अदब के शमूलियत का सबसे अहम अंसुर क्या है। ज़बान की दरसियात, अगर ज़बान की टीचिंग आप करवा रहे हैं, सिलेबस तैयार कर रहे हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज़ को आप देंगे, अपने ज़ाती रद्द अमल के इजहार में, तलबा की हौसला अफजाई, या सिर्फ बोलने और बोलने की महारतों में इजाफ़ा करता है, यह मुस्तनद मवाद होता है। 4 में है दूसरी तहज़ीब के समझने में तलबा को मदद मिलती है। तो ये आपका यहाँ पे 4 सही हो जाएगा कि ज़बान से क्या होती है, दूसरे कल्चर के बारे में, दूसरे कम्युनिटी से आने वाले बच्चों के बारे में, दूसरे कम्युनिटी के कल्चर्स के बारे में आपको आइडिया होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑफिशियल आंसर की दिया गया था वो ये दिया गया था जो कि निगेटिव है, यानी सिर्फ वर्ड लगा देने में से ये निगेटिव हो गया था, लिमिटेड हो गया था, इसमें बहुत ज़्यादा वसाअत नहीं रह गई थी इसके अंदर। इस वजह से ऑप्शन 4 यहाँ पर ज़्यादा मुनासिब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और आज का ये लास्ट सेकेंड होगा। दर्ज झेल बयान में से कौन से दुरुस्त है। तो यहाँ पे अगर 14 नंबर देखेंगे, दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है, स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसके हवाले से आपको बताना है कि क्या होगा। पहला देख लेते हैं, एराब और रमूज़ मतन के मुताले में मतन के मुताले की रवानी में रखना अंदाज होते हैं, बैरियर वर्ड है ये। और एराब और रमूज़ जुमले के माना बदल देते हैं, बिल्कुल ये सही है। अगर एराब रमूज़ फेल, फ़ाइल, मफ़ूल, ज़बर, ज़ेर पेश हो तो उसके अंदर क्या है, माने में तब्दीली हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑप्शन 2 आपका सही है। और 3 एराब और रमूज़ मुश्किल माना, यानी मुश्किल जुमले में नहीं बल्कि आसान जुमला हो उसमें भी तब्दीली पैदा कर देता है। और चौथे में क्या करा, खूबसूरत बना देता है, खूबसूरत नहीं बल्कि एराब रमूज़ जो हैं, एराब रमूज़ से मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप जाके सर्च करेंगे या मेरे प्ले लिस्ट में देखेंगे तो एराब रमूज़ के अंदर क्या क्या आते हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे जो सही वाला ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है, तलबा के लिखने की अंदाज़े कदर को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। यानी अगर कोई बच्चा लिख रहा है तो उस पर किस चीज़ को आप देखेंगे, उसकी हैंड राइटिंग देखेंगे, पढ़ना लिखना फला फला करके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हवाले से आपको आंसर करना है। पहले में तहरीर में मुहावरे और ज़रबुल मसल बरतना, यानी जो लिख रहा है उसमें ज़रबुल मसल का इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। 2 में है सही इमला और कवायद पे ध्यान देना कि इमला उसका सही है कि नहीं, कवायद सही है कि नहीं। 3 में क्या है, ख्यालात इजहार पर। और 4 में क्या है, लफ्ज़ों को मुकर्ररा तादाद में रखने पर। तो देखिए यहाँ पे 2 आंसर्स इसके हो सकते हैं। पहला तो सही इमला और कवायद, ये भी होना चाहिए, ठीक है,
ये तो होना चाहिए। अगर इमला कवायद नहीं सही है तो वो जो कह रहा है वो बात ही गलत हो जाएगी। दूसरा क्या, खैराती इजहार। तो ज़्यादा इसको फोकियत अगर देना चाहें तो हम दे सकते हैं कि इमला और कवायद, ठीक है, यानी ऑप्शन 2 के साथ हम चलेंगे। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे ये सही होना चाहिए। इमला कवायद पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद ख़यालाती इजहार। ख़यालाती इजहार तभी बच्चा सही कर पाएगा जब उसका कवायद, उसका डिक्टेशन, उसका इमला सही होगा, तभी जाके वो काम कर पाएगा। तो ये कुछ 15 क्वेश्चंस रहें और आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए और उसे आप बताएं। और ये वीडियो कैसा लगा, ज़रा बराबर भी लगा हो कि यूज़फुल है, लाभदायक है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको उर्दू का मटेरियल लेना है सीटेट का तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको सीटेट का उर्दू मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।